कितनी बार आपने सोचा है दैट हु मेड दिस यूनिवर्स? डज गॉड एक्चुअली एग्जिस्ट? वेयर डिड इट ऑल बिगिन? और कभी कभी कि ये सब चल क्या रहा है? और ये सब जानने के लिए वी टर्न टू द ओल्डेस्ट टेक्स्ट, और वी कैन से द ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल टेक्स्ट अवेलेबल टू अस। वेलकम टू आवर चैनल डाउन द एजेस, जहाँ पे हम मानते हैं कि सवाल ही सोर्स ऑफ नॉलेज है। हमें ट्रेडिशन पता है बट उसका रीज़न नहीं, हमें फेस्टिवल पता है बट उसका सोर्स नहीं, हमें भगवानों के नाम पता है बट उसका मतलब नहीं। हमारे लिए बस वो एक फिगर है, डेटी है, बट वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम में से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारी जनरेशन साइंस पे बिलीव करती है रादर देन पौराणिक कथाएं और हिस्टोरिकल टेक्स्ट, और जो कि एकदम सही भी है। व्हाट इफ आई टेल यू कि सनातन धर्म, जो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट धर्म है, इज ऑल साइंस told in a form of stories and symbols. So let's start from the start and decode the scriptures. सनातन धर्म में एक सिंगल स्टोरी ऑफ क्रिएशन नहीं है, इट्स अ पीरियोडिक साइकिल ऑफ क्रिएशंस। तो हमने क्रिएट किए हैं चेन ऑफ इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द पुराणास, एंड जिसके साइंटिफिक प्रूफ आज के टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं नथिंग से, जब ना कोई बिगिनिंग थी और ना कोई अंत, सिर्फ कंप्लीट डार्कनेस, प्योर कॉन्शियसनेस बियॉन्ड द रीच ऑफ थॉट्स एंड सेंसेस, जिसे हम बोल सकते हैं परब्रह्मांड। पुराणों में हमें काफ़ी चीज़ें सिंबलिज्म के थ्रू समझाई गई हैं। हर एक नाम के पीछे एक अलग ट्रेड है। आफ्टर ऑल वी ऑल आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियाज एंड नेचर। सो कमिंग बैक टू द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, विद द विल ऑफ ब्रह्मांड एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है जिसने फर्स्ट साउंड को जन्म दिया, जो कंटेन करती है सारे साउंड्स, ओम। और सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ महातत्व का, जो हम डिवाइड कर सकते हैं 3 गुण में, विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द होल यूनिवर्स। सत्व गुण, जिसका मतलब है प्रेजर्वेशन, जिसे हम विष्णु के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। विष्णु का मतलब है विश्व यानी स्पेस। राजस गुण, जिसका मतलब है एक्शन, हम इसे ब्रह्मा के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं, यानी मैटर। और तमस गुण, जिसका मतलब है डिस्ट्रक्शन, जिसे हम शिव यानी महाकाल यानी टाइम से डिनोट कर सकते हैं। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश को 3 पिलर्स ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है, और इनसे आते हैं 5 एलिमेंट्स ऑफ प्रकृति, यानी एयर मतलब स्पेस, वाटर मतलब गैलेक्सीज, अर्थ मतलब टैंजिबल सब्सटेंस, फायर मतलब हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ईथर यानी एटमॉस्फेयर या मीडियम टू ट्रांजिट एनर्जी। और इनसे आते हैं 5 सेंसेस, यानी साइट, हियरिंग, टच, स्मेल एंड टेस्ट, जो गवर्न होते हैं माइंड से, जिसे हम कहते हैं परब्रह्मांड, द होल यूनिवर्स, जिसने अपने आप को मैनिफेस्ट किया एक डिवाइन एंटिटी के रूप में, जिसको हम नारायणा और विष्णु के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं प्योर कॉन्शियसनेस। नारायणा ले ऑन दीज वाटर्स और आर यूनिवर्स, जिसको हम क्षीर सागर भी कहते हैं, जस्ट लाइक सिटिंग ऑन अ लिली पैड इन द कॉस्मोस। जैसे कि हमने पहले रेफर किया, विष्णु यानी स्पेस, जहाँ पे थ्रू एनर्जी यानी शक्ति एक सीड इम्प्लांट हुआ, जिसने एक अंडे जैसा आकार लिया, जिसे हम हिरण्य गर्भ बोलते हैं, यानी द कॉस्मिक वूम्ब। इट्स द ऑर्ब ऑफ लाइट, जिसे हम गोल्डन एग भी कहते हैं। विष्णु जी के पेट से कमल का फूल पनपता है और उस पे विराजमान होते हैं ब्रह्मा। ये पूरा दृश्य एक सिंबलिज्म की तरह है। हम देख सकते हैं इट इज़ लाइक एन अम्बिलिकल कॉर्ड, जो भगवान यानी क्रिएटर को अपने फर्स्ट मॉर्टल बीइंग से जोड़ता है, और फिर 3,11,040 बिलियन ह्यूमन ईयर्स लेटर, जो कि है देवों का 1 साल, गोल्डन एग स्प्लिट हो जाता है 3 हिस्सों में। ऊपर वाले हिस्से को कहा गया है स्वर्ग, निचले हिस्से को पृथ्वी और बीच वाले हिस्से को आसमान। और फिर शुरू होती है एक इटर्नल साइकिल, अ यूनिवर्स ऑफ इंटरलॉक्ड सर्कल्स, जैसे कि फायरवर्क्स हो रहे हों ब्रह्मांड के डार्क स्काई में। अब अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो ये कहीं ज़्यादा सिमिलर है टू व्हाट वी कॉल द बिग बैंग थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग दिस इज हाउ यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। यहाँ स्वर्ग सिंबलाइज करता है द वर्ल्ड बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो, वेयर द क्रिएशन स्टार्टेड। स्काई रेफर करता है स्पेस को, और अर्थ मतलब वो सारे प्लैनेट्स
जो इस कॉस्मोस में एग्जिस्ट करते हैं। कहा था ना आपको कि हमारे पुराण और साइंस की थ्योरीज में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ से शुरुआत होती है क्रिएशन की, क्रिएशन ऑफ नेचर, यानी ट्रीज, प्लांट्स, फ्लावर्स, माउंटेन्स एंड रिवर्स। और फिर वो घड़ी आ गई थी जहाँ ब्रह्मा ने प्लांट किया द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। ब्रह्मा ने अपनी आंखें बंद की और मन की शक्ति से 4 कुमार यानी चाइल्ड सेजेस प्रोड्यूस किए, जिससे वो पृथ्वी को पॉपुलेट कर सके। पर कहते हैं ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स टू गेट द परफेक्ट फॉर्मूला। उन 4 कुमारों ने ब्रह्मा का आदेश ठुकरा दिया। जैसे कि हम जानते हैं कि ये 4 कुमार ब्रह्मा की छवि में बने थे और इसीलिए उनकी सोच भी उसी तरह इनलाइटेंड थी। वो सर्कल ऑफ लाइफ में कन्फाइन नहीं रहना चाहते थे और इसलिए ब्रह्मा आ गए इंटेंस रेज में और उनके फोरहेड से निकला एक फायरी बीम और उसमें से जन्मा एक ऐसा जीव जिसकी आंखें रेज से लाल थी और ब्रह्मा ने उसको नाम दिया रुद्र। बात तो सही थी, पर ब्रह्मा का वो मकसद नहीं था। और फिर ब्रह्मा ने उनके गुस्से को शांत किया और क्रिएशन में उनकी मदद करने की विनती की और शिवा उसी वक्त प्रोड्यूस करने लगे वन बीइंग आफ्टर अनदर। जैसे कि एक सेल माइटोसिस से अपने आप को 2 में डिवाइड करता है, शिवा वॉज मल्टीप्लाइंग हिज ओन सेल्फ। और यहाँ आई ब्रह्मा की अगली परेशानी। शिव एक इमॉर्टल बीइंग है और अगर वो खुद को ही मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे कॉस्मिक साइकिल टिल्ट हो सकता है। क्रिएशन मस्ट डाई टू बी बॉर्न अगेन, वैसे ही जैसे यूनिवर्स बनता है और फिर डिस्ट्रॉय होता है। और ब्रह्मा शिव जी को रोक देते हैं। आफ्टर ऑल, शिव जी's रोल इज ऑफ अ डिस्ट्रॉयर एंड नॉट अ क्रिएटर। और फिर एक और बार ब्रह्मा ने कोशिश की और मेडिटेट करते हुए जन्म दिया 7 सेलेस्टियल सेजेस को, यानी कि सप्तऋषि को। सप्तऋषि वो हैं जो यूनिवर्स या लाइफ की नॉलेज पास ऑन करते हैं। दे आर गाइडलाइंस ऑफ द यूनिवर्स। आपने 7 स्टार कॉन्स्टलेशन सुना होगा। Those 7 स्टार कॉन्स्टलेशंस आर also named after them, which in English we called Ursa Major। और फिर इसी के बाद ब्रह्मा ने कुछ और जीवों को भी जन्म दिया। ब्रह्मा के दिल से निकला एक बुल, जिसको ब्रह्मा ने नाम दिया धर्म। अग्नि जन्मा ब्रह्मा के आईब्रो से, छाती से कामदेव, राइट अंगूठे से निकले दक्ष, विश्वकर्मा निकले नेवल से और नारद उनके गले से। और नारद को दी ब्रह्मा ने प्रोक्रिएशन की जिम्मेदारी, जिसे नारद ने भी ठुकरा दिया। पर किसी तरह प्रोसेस ऑफ क्रिएशन तो आगे बढ़ना ही था, तो विष्णु के सुझाव से ब्रह्मा गए शिव की सहायता मांगने। और तब शिव ने समझाया कि रिप्रोडक्शन उस तरीके से नहीं हो सकती जैसे आप अपने मानस पुत्र बनाते हैं। आपको चाहिए शक्ति, यानी पावर ऑफ फेमिनिन। और फिर शिव ने दिखाया अपना मैग्निफिसेंट कॉम्पोजिट फॉर्म, जो कि था आधा मेल और आधी फीमेल, a perfect symbiosis of opposing energies। और ये बना ब्रह्मा के लिए सीक्रेट ऑफ क्रिएशन। शिव के इस रूप को हम कहते हैं अर्धनारीश्वर। ये यूनियन सिर्फ इनिशिएट नहीं करेगा क्रिएशन, बल्कि इंश्योर करेगा कि प्रोसेस सस्टेन करे टिल द एंड ऑफ द टाइम। यहाँ आदि शक्ति यानी डिवाइन मदर ने किया ब्रह्मा को ब्लेस टू क्रिएट अ फीमेल फॉर्म। और फिर ब्रह्मा ने बनाया अपने शरीर से द फर्स्ट मैन एंड द फर्स्ट वुमन, the first pair on earth. Man was named as Manu and the woman was named as Brahmi। और इसलिए ह्यूमन बीइंग को कहा गया है मनुष्य या फिर मानव। A whole new universe is born when we are born and it fades away when we die। तो ये था हमारा एपिसोड 1। अगर आपको लगा कि हमने कोई कॉन्सेप्ट या थ्योरी मिस की है तो प्लीज़ कमेंट। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा देन प्लीज कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर एपिसोड 2, जहां पे हम शेयर करेंगे इन्हीं सब क्रिएशन की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज। स्टे ट्यून्ड।